ओम शांति 8/6/2024 बाबा कहते मीठे बच्चे जोग द्वारा विकर्मर विनाश होता है, ट्रांस द्वारा नुहे। ट्रांस तो कणा पैसार खेल, सेथिपाई ट्रांस रे जीवार आशा रख नाही। बाबा कहते मीठे बच्चे जोग द्वारा विकर्मर विनाश होता है, ट्रांस द्वारा नुहे। ट्रांस तो कणा पैसार खेल, सेथिपाई ट्रांस रे जीवार आशा रख नाही। आजिर प्रश्न, मायार भिन्न भिन्न रूपरू रक्षा पाइबा पाई बाबा सबु पिलांकु केउ सावधानी देउछंती? मायार भिन्न भिन्न रूपरू रक्षा पाइबा पाई बाबा केउ सबु पिलांकु सावधानी बाबा सबु पिलांकु केउ सावधानी देउछंती? उत्तर, मीठे बच्चे ट्रांस रो जीवार आशा रख नाही। ज्ञान जोग सहित ट्रांस रे जीवार कौनसी संबंध नाही। एठारे मुख्य कथा हैला पाठ पढ़ा। केही केही ट्रांस रे जाई कहउछंती मो शरीर रे मम्मा आसुछंती, बाबा आसुछंती। ए सबु सूक्ष्म मायार संकल्प अटे। ए सबुथिरु बहुत सावधान रहिबाकु हेबो। माया अनेक पिलांक भितरे प्रवेश करी ओलोटा कार्य कराई दे थाए। सेथिपाई ट्रांस रो आशा रखिबा उचित नुहे। ओम शांति। मधुर संतान माने, ए कथा तुमे माने बुझिगलनि जे गोटिए पार्श्वरे भक्ति एवं अन्य पार्श्वरे ज्ञान रहिछि। भक्ति तो बहुत प्रकारर रहिछि एवं सिखाइबा पाई मध्य अनेक रहिछन्ति। शास्त्र मध्य भक्ति सिखाए एवं मनीष माने मध्य सिखाई थान्ति। बाबा कहउछन्ति शास्त्र मध्य भक्ति सिखाए एवं मनीष माने मध्य सिखाई थान्ति। एठारे भक्ति सिखाइबा पाई ना शास्त्र अछि ना केही मनुष्य अछन्ति। एठारे केवल जणे आत्मिक पिता ही आत्मा मानंकु बुझाउछन्ति, जहा आत्मा ही धारण करिथाए। परम पिता परमात्मांक पाखरे सारा 84 चक्रर ज्ञान रहिछि। सेथिपाई तांकु मध्य स्वदर्शन चक्रधारी कुहा जाई पारिबो। आम संतान मानंकु सिए ही स्वदर्शन चक्रधारी करुछन्ति। बाबा मध्य एही ब्रह्मांक शरीर रे रहिछन्ति, तेणु तांकु मध्य ब्राह्मण कुहा जाई पारिबो। आमे तांकर संतान ब्राह्मणरु देवता हेउछु। वर्तमान बाबा आसी जोगर यात्रा सिखाउछन्ति। एथिरे हठ जोगर कौनसी संपर्क ही नाही। सेमाने हठ जोग माध्यम रे ध्यान रे बा ट्रांस रे चाली जाउछन्ति। एहा किछि बड़ कथा नुहे। ट्रांस रे जीवा तो पैसा कर खेल। तुमर काहाकू केबे एपरी कहिबा उचित नुहे जे आमे ट्रांस रे जाउछु, कारण विदेश रे अनेक लोक ट्रांस रे जाउछन्ति। ट्रांस रे जीवा द्वारा ना तांकर कौनसी लाभ हेउछि ना तुमर कौनसी लाभ हेबो। बाबा बुझाउछन्ति जे ध्यान रे जीवा कौनसी जोगर यात्रा नुहे किंबा कौनसी ज्ञान नुहे। ध्यान अथवा ट्रांस रे जाउथिबा आत्मा केबे किछि भी ज्ञान सुनिब नाही, ना तांकर पाप भस्म हेबो। बाबा कहउछन्ति ध्यान अथवा ट्रांस रे जाउथिबा आत्मा केबे किछि भी ज्ञान सुनिब नाही, ना तांकर पाप भस्म हेबो। ट्रांस रो कौनसी महत्व नाही। संतान माने जोगयुक्त होई रहुछन्ति, ताकु ट्रांस कुहाजिबो नाही। जोग द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो, ट्रांस द्वारा विकर्म विनाश हेबो नाही। बाबा ट्रांस रे जीवार शौक न रखिबा पाई सावधान करि देउछन्ति। तुमे माने जानिछ, एही सन्यासी मानंकु विनाश समय रे ही ज्ञान मिलिबो। जदिओ तुमे तांकु एमिति निमंत्रण देउछ, किंतु एही ज्ञान तांक बुद्धिरूपी कलश रे शीघ्र धारण हेबो नाही। सेमाने विनाश को सम्मुखरे देखिले ही आसिबे एवं बुझी पारिबे जे वर्तमान तो मृत्युर समय आसीगला। जेतेबेले विनाश को सम्मुखरे देखिबे सेतेबेले मानिबे। सेमानंकर अभिनय ही अंतिम समय रे रहिछि।
तुमे माने कहूछ एबे विनाश सम्मुखरे उपस्थित समस्तंकर मृत्युर समय। सेमाने भाबुछंती ए सबु मनगढ़ा कथा। तुमर एही वृक्ष धीरे धीरे वृद्धि हेबारे लागिछि। सन्यासी मानंकु केवल गोटिए कथा कहिबाकु हेबो, आपण माने बाबांकु मने पकांतु। ए कथा मध्य बाबा बुझाइछंती जे तुमको आखि बंद करिबार नाही। आखि बंद कले बाबांकु किपरि देखिबो? आमे आत्मा परम पिता परमात्मांक सम्मुखरे बसिछु। परमात्मांकु स्थूल चक्षुरे देखि पारिबो नाही, मात्र एही ज्ञान आममानंक बुद्धिरे रहिछि। तुमे माने जानिछ परम पिता परमात्मा एही शरीरर आधार नेई आमकु राजयोगर पाठ पढ़ाउछन्ति। एथिरे ध्यान रे जीवार कौनसी कथा ही नाही। ध्यान रे जीवा कौनसी बड़ कथा नुहे। एही भोग आदि लगाइबा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। सेवाधारी होई भोग लगाउछ, जेमिति कि सेवाधारी माने धनी लोक मानंकु खाना खुआई थांती। तुमे मध्य सेवाधारी देवता मानंकु भोग लगाउछ। सेमाने हेउछन्ति फरिश्ता, सेठारे मम्मा बाबांकु देखुछ। सेमानंक सदृश संपूर्ण मूर्ति हेबा ही आमर लक्ष्य। सेमानंकु एपरि फरिश्ता किए करिले? बाकी ध्यान रे जीवा तो कौनसी बड़ कथा नुहे। जेपरि शिव बाबा एठारे तुमको पाठ पढ़ाउछन्ति, सेहिपरि सेठारे मध्य शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा किछि बुझाइबे। सूक्ष्म लोकरे कौन हेउछि ताहा केवल जानिबा कथा। सूक्ष्म लोकरे कौन हेउछि ताहा केवल जानिबा कथा। बाकी ट्रांस आदि को कौनसी महत्व देबा उचित नुहे। काहाको ट्रांस रे नै जिबा बा देखाई देबा एहा मध्य पिलालियामी। बाबा समस्तंकु सावधान करि देउछन्ति, ट्रांस रे जाओ नाही। एथिरे केबे केबे मायार प्रवेशता होई जाय थाए। एहा पाठ पढ़ा, जेउ पाठ बाबा कल्प कल्प आसी तुम मानंकु पढ़ाउछन्ति। एबे संगम जुग, तुमर ट्रांसफर हेबो। ड्रामार योजना अनुसारे तुमे माने अभिनय करुछ। अभिनयर मध्य महिमा रहिछि। बाबा ड्रामा अनुसारे आसी तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति। तुमको बाबांक ठारु थरे पाठ पढ़ी मनुष्यरु देवता निश्चित भावे हेबाकु पड़िबो। एथिरे तो पिला माने खुशी हेबा दरकार। आमे बाबांकु एवं रचनार आदि मध्य अंतको मध्य जानिगलु। बाबांक ठारु शिक्षा प्राप्त करी बहुत हर्षित हेबा दरकार। तुमे माने नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ुछ। सेठारे तो देवता मानंकर राज्य रहिबो। तेणु सेमानंकु निश्चित भावे पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही पढ़िबाकु हेबो। तुमे एही दुखरु मुक्त होई सुखर दुनिया को जाउछ। एठारे समस्ते तमु प्रधान होई जाइछन्ति, तेणु रोग आदि हेउछि। एही सबु रोग सेठारे रहिबो नाही। तेबे मुख्य कथा हेला पाठ पढ़ा। एथिरे ट्रांस आदिर कौनसी संबंध नाही। एहा किछि बड़ कथा नुहे। अनेक स्थान रे एमिति ध्यान रे जानती पुणी कहंती मम्मा आसिले बाबा आसिले। बाबा कहउछन्ति एभली किछि भी नुहे। बाबा तो गोटिए कथा बुझाउछन्ति, तुमे अधा कल्प हेब देह अभिमानी होई जाइछ। वर्तमान देही अभिमानी होई बाबांकु मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। एहाको ही जोगर यात्रा कुहा जाए। जोग कहिबा द्वारा यात्रा शब्द सिद्ध होई न थाए। तुम आत्मा मानंकु तमो प्रधानरु सतो प्रधान होई एठारु जीवाकु हेब। तुमे वर्तमान यात्रा करुछ, सेमानंकर जोगकु यात्रा कुहा जिवो नाही। हठ जोगी तो अनेक अछंती, ताहा हेउछि हठ जोग। एठारे तो केवल बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। बाबा कहउछन्ति मधुर संतानगण निजकु आत्मा निश्चय कर। आउ केही केबे हेले एपरि बुझाई पारिबे नाही। एहा तो हेउछि पाठ पढ़ा।
ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ କର, ତେବେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଡାକିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କହିବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଆମେ କେବେ ଶୁଣି ନାହୁଁ। ଏଥିରେ ତ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଯେପରି ବାବା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେହିପରି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ବେହଦର ବାପା ବେହଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ଆମକୁ ଘର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର ମାୟା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କଥା ନଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ, 84 ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ବାକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅତି କମ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗ କର। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତ ସହଜ ମାର୍ଗ ନା। ଯଦି ନ ଶୋଇବ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହଠ ଯୋଗ ହୋଇଗଲା। ହଠ ଯୋଗୀ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେତେ ହଠ ଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମତ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ କହୁଛି ମୁଁ ଅମୁକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମିଳନ ହେଉଛି। ବାକି ଯିଏ ବି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଜଜ୍ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ଅଭିନୟ କରି କରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଡାକୁଛ ହେ ବାବା ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରିଦିଅ। ବାବା ତ ସଦା ପବିତ୍ର। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହୋଇଗଲେ ଦେବତା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହୋଇଗଲେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଥା। ତେଣୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି କରି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ସନ୍ତାନଗଣ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ନିରନ୍ତର ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସାରା ଡ୍ରାମାରେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା। ଚଢ଼େ ତ ଚାଖେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ରସାତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପଦ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ।
एठारे राजत्वर स्थापना हेउछि। एथिरे कम पदर अधिकारी मध्य दरकार। समस्ते कण ज्ञान को धारण करुछंती, तेबे तो बाबांकर बहुत संतान दरकार। जदिओ मिलुछंती ताहा मध्य बहुत कम समय पाई। तुम माता मानंकर बहुत गायन रहिछि। वंदे मातरम कही गायन करुछंती। जगदम्बांकर केते विशाल मेला हेउछि, कारण सीए बहुत सेवा करिछंती। जीए बहुत सेवा करंती सीए बड़ राजा होई थांती। दिलवाड़ा मंदिर रे तुम मानंकर ही स्मृति चिन्ह रहिछि। तुम कन्या मानंकु तो समय बाहर करिबाकु हेबो। तुमे भोजन आदि प्रस्तुत करिबा समय रे मध्य बाबांक स्मृति रे रही बहुत शुद्ध भोजन तैयारी करिबा आवश्यक। सेही भोजन जहांकु खुआइब तांकर हृदय मध्य शुद्ध होइजिब। एपरी बहुत अल्प अछंती जहांकु एपरी शुद्ध भोजन प्राप्त होई थाए। निजको निजे पचार, मु शिव बाबांकर स्मृति रे रही भोजन प्रस्तुत करुछि। जहाको खाइले सेमानंकर हृदय परिवर्तन होइजिब। किंतु बारंबार बाबांकु भूली जाउछ। बाबा कहुछंती भूलिबा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि, कारण वर्तमान 16 कला तो होई नाह, संपूर्णत निश्चित हेबाकु पड़िब। पूर्णिमा चांद केते उज्ज्वल होई थाए, पुणी कमी कमी केवल गोटिए गार सदृश रही थाए। घन अंधकार होई जाए, पुणी संपूर्ण आलोकित होई थाए। सेहीपरि एही विकार इत्यादि को त्याग करी बाबांक सहित जोग लगाइले तुमर आत्मा संपूर्ण पवित्र होई जिव। तुमे महाराजा हेबा पई चाहुछ, किंतु समस्ते तो होई परिबे नाही। सेथिपाई बहुत पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। केही केही तो किछि भी पुरुषार्थ करू नाहंती। सेथिपाई महारथी घोड़ा सवार पदातिक बोली कुहा जाए। महारथी बहुत अल्प थांती। प्रजा बा सेना जेते संख्यारे थांती, मेजर बा कमांडर सेतिकी न थांती। तुम मानंक भितरे मध्य कमांडर, मेजर, कैप्टेन आदि अछंती। पदातिक मध्य अछंती। तुमर मध्य एहा आत्मिक सैन्य बाहिनी। तेबे सबु किछि जोगर यात्रा उपरे निर्भर करुछि। सेथिरु ही बल मिलिब। तुमे हेउछ गुप्त योद्धा। बाबांको जोग करिबा द्वारा विकर्मर जो आवर्जना रहिछि ताहा भस्म होइजिब। बाबा कहुछंती काम धंदा आदि कर, किंतु बाबांको मने पकाओ। तुमे माने हेउछ जन्म जन्मांतरर प्रेमिका। तुमर जणे मात्र प्रेमिक अछंती। एबे सेही प्रेमिक मिलिछंती, तेणु तांको ही मने पकाइबाकु हेबो। पूर्वरु मध्य मने पकाउथिलु, किंतु विकर्म विनाश हेउ नथिला। बाबा कहिछंती एठारे तुमको तमो प्रधानरु सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो। सतो प्रधान तो आत्मा को ही हेबाकु पड़िबो। आत्मा ही मेहनत करुछि। एही गोटिए जन्मरे तुमको जन्म जन्मांतरर मैला सफा करिबाकु हेबो। एहा हेउछि मृत्यु लोकर अंतिम जन्म। पुणी अमर लोक को जीवाकु हेबो। आत्मा पवित्र न हेले जाई पारिबो नाही। समस्ते निजर हिसाब किताब चुक्त करी जिबे। जदि दंड भोग करी जिबे तेबे पद कमी जिबो। जेउमाने दंड पांती नाही सेमानंकु ही केवल मालार 8 दाना अर्थात अष्टरत्न कुहाଯାଏ। नवरत्नर मुद्रिका मध्य तैयारी हुए। तेबे एपरी श्रेष्ठ हेबाकु हेले बाबांकु मने पकाइबार बहुत मेहनत करिबाकु पड़िबो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, एही संगम जुगरे निजको परिवर्तन करिबाकु हेबो।
ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ହଠଯୋଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବା ରାଜ ଋଷି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଜିତ ହୋଇଯିବା ତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ସହଜରେ ଆପଣାଇ ପାରୁଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ ଋଷି ସ୍ଥିତି। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦେବ ଯେ ଏବେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ରାଜାର ଆଦେଶକୁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।